नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जुलाई बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिला रियासी की तहसील कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े कथित 500 करोड़ रुपए के नकली चांदी चढ़ावे का मामला सामने आया है। इस मामले में जम्मू की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने मामले की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को संबंधित रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। यह मामला एडवोकेट दीपक शर्मा की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि माता वैष्णो देवी श्राइन में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई चांदी के चढ़ावे में मिलावट हुई और उसका गलत इस्तेमाल किया गया। भरतपुर के प्रसिद्ध बिहारी जी मंदिर में एक दानदाता परिवार ने करीब 3,65,000 रुपए कीमत का हीरा गायब होने का आरोप लगाया है। पीड़ित व्यापारी की मां का दावा है कि भगवान बिहारी जी को यह कीमती हीरा श्रद्धा स्वरूप चढ़ाया गया था, लेकिन अब मंदिर प्रशासन के पास उस हीरे का कोई रिकॉर्ड है या पता नहीं। भरतपुर की रंजीत नगर निवासी मीरा बंसल की बहू कृपाली ने बताया कि उनके पति के प्रवीण बंसल की भरतपुर में ऑयल मिल है। सास मीरा बंसल ने दिसंबर 2024 में बिहारी जी मंदिर में हीरा दान किया था। इस वक्त यहां मनोज भारद्वाज पुजारी थे और उन्होंने ये मनोज भारद्वाज को सौंपा था। जोधपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने देर रात जिला न्यायालय के जजों में खुद सड़कों पर उतरकर लग्जरी, एसी और स्लीपर बसों के खिलाफ एक मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया। टीम को देखकर एक बस के ऑपरेटर ने आनन फानन में आगे की नंबर प्लेट हटा दी। जब अधिकारियों ने नंबर प्लेट मांगी तो वह काफी देर तक बहानेबाजी करता रहा। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि एक ही नंबर से दो बसें चलाई जा रही थी। इस दौरान भारी गड़बड़ियां मिलने पर 7 बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया, जबकि कई बस ऑपरेटरों पर भारी जुर्माना लगाते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पंजाब व हरियाणा के 8 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में 5 से 10 रुपए की वृद्धि की है। पंजाब में चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, तरनतारन, फरीदकोट, बठिंडा, अबोर, मोड व संगरूर मार्गों से सफर करने वाले वाहन चालकों को अब निजी कार व हल्के मोटर वाहनों पर 5 से 10 रुपए तक का अधिक टोल देना होगा। इस इलाके के दूसरे टोल प्लाजा पर भी यूजर फील में बदलाव किया गया है। इससे प्राइवेट गाड़ियों के लिए अधिकतर 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कमर्शियल गाड़ियों के लिए बढ़ोतरी थोड़ी अधिक है। आज से रेलवे ने मोबाइल ऐप के जरिए जनरल टिकट बुक करने के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। आज यानी 15 जुलाई से मोबाइल ऐप से जनरल टिकट बुक करते समय आपको फेस आईडी देना जरूरी हो गया है। नया नियम सिर्फ रेल वन ऐप के से बुक किए गए जनरल ट्रेन टिकट पर लागू है। स्टेशन के टिकट काउंटर से खरीदे गए टिकट पर कोई बदलाव नहीं है। यानी अगर आप रेल वन ऐप के जरिए जनरल टिकट बुक करते हैं तो आपको फोटो आईडी देना जरूरी होगा। राजस्थान सरकार ने देर रात भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले की सूची जारी करते हुए पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार 18 आईपीएस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया है। इस फेरबदल में डीजी, आईजी, पुलिस आयुक्त और एसपी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सबसे अहम बदलाव में आईपीएस अनिल पालीवाल के महानिदेशक और कमांडेंट जनरल गृह रक्षा नियुक्त किया गया है, जबकि आईपीएस मालिनी अग्रवाल को महानिदेशक पुलिस बनाया गया है। राजस्थान में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्राओं की तैयारियां पूरी हो गई है। बड़े आयोजन जयपुर, उदयपुर और अलवर में होंगे। जयपुर में 16 जुलाई को 3 प्रमुख रथ यात्राएं निकाली जाएगी। इसमें पहली रथ यात्रा गोविंद देव जी मंदिर की 250 साल पुरानी पारंपरिक यात्रा है। दूसरी श्री जगन्नाथ सेवक समिति की पुरी की तर्ज पर आयोजित भव्य रथ यात्रा है। तीसरी गुप्त वृंदावन धाम आधुनिक हाइड्रोलिक रथ पर निकलने वाली शोभा यात्रा है। वहीं उदयपुर में भगवान जगन्नाथ स्वामी चांदी के रजत रथ पर माता लक्ष्मी और दानी राय जी के साथ विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस रथ का कुल वजन 95 किलो है। भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 8 महीने के पहले अपने अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गए। वे रूस के सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने के बाद सुरक्षित रूप से ISS पहुंचे, जहां वे वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रयोगों में हिस्सा लेंगे। इस मिशन को लेकर नासा की ओर से कहा गया कि मेनन, डुब्रोव और किनीना अप्रैल 2027 तक ऑर्बिटल लेबोरेटरी में रहेंगे। यह मेनन की अंतरिक्ष की पहली यात्रा है और डुब्रोव तथा किकीना की दोनों के लिए यह दूसरा मिशन है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अपराध की कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रखा है। ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत सुकेत थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर समेत 5 बदमाशों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए। पुलिस जल्द ही करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए की इन संपत्तियों को नियमानुसार ध्वस्त करने की तैयारियों में है। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि अभियान के तहत ऐसे अपराधियों की पहचान की जा रही है जिन्होंने अपराध या अवैध अतिक्रमण के जरिए संपत्ति अर्जित की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने उदयपुर दौरे के दौरान राजस्थान की भजनलाल सरकार और केंद्र की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार जनप्रतिनिधियों की बजाय अधिकारियों के भरोसे चल रही है। साथ ही उन्होंने पेपर लीक, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय निकाय जैसे कई मुद्दों पर भी राज्य सरकार को घेरा। उदयपुर के देबारी स्थित जिंक स्मेल्टर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में मंत्री, सांसद और विधायक तक अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पा रहे हैं।
अलवर जिले में बुधवार सुबह कुछ देर धूप निकलने के बाद फिर आसमान में बादल छा गए। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बारिश के चलते सागर में भी पानी की आवक शुरू हो गई है, जिससे जल स्रोतों को राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसूनी गतिविधियां सक्रिय बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी जिले के विभिन्न हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है। इससे किसानों के साथ साथ आमजन को भी राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आज बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसीत थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 10 बजे आसीत थाना क्षेत्र में ब्राह्मणों की सरेरी पुल के पास हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार मृतकों में एक युवक पालेड़ी का निवासी है, जबकि 2 युवक बिहार के रहने वाले हैं। बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में अजमेर के रामगंज थाना पुलिस साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गेमिंग ऐप से लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किया। पड़ताल में सामने आया कि आरोपी गिरोह के सरगना से लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेकर कई साइट के जरिए लोगों को झांसे में लेकर ठगी का शिकार बना रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब हरिद्वार के संत समाज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि कांवड़ मेला खत्म होने के बाद कार सेवा की तिथि घोषित की जाएगी। संतों ने अभियान की रणनीति बनाई और देश भर के साधु संतों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया। संतों ने कहा कि कार सेवा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया जाएगा। कांवड़ मेला 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी में छात्रों की गूंज अभियान के तहत 17 जुलाई को देहरादून परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम की अनुमति साजिशन रद्द कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने अपने अलग अलग पोस्ट में कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि श्री गांधी का कार्यक्रम परेड ग्राउंड में हो, इसलिए प्रशासन के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति निरस्त कर दी गई है। पार्टी का दावा है कि प्रशासन ने दूसरे कार्यक्रम का हवाला दिया है, जबकि देर रात कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर पूरा परेड ग्राउंड मैदान खाली मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।